मैं आपको अभी बोल रहा था कि इनकी औकात पता लग जाएगी। ये है औकात तुम्हारी 143 के चेज में 0 पे 1 हो गए हो। पहले जीत जाओ, जीतने के बाद जश्न मनाना। और जश्न इंडिया की बात कर लेते हैं। अबे तुम्हारा बाप है इंडिया, तुम्हारा बाप है इंडिया, बाप से तमीज से बात करो भाई। अगर कोई टीम हार सकती है ना, वो तुम ही हो, 144 बेटा। और इनकी हवा निकल जाए। अब रो बेटा, तुम रो और हंसेंगे हम। जितना रोना रो। ये 143 चेस करने में तुम्हारी हवा निकालेगा साउथ अफ्रीका ने। यही मोटिव था, तुमसे नहीं हारेंगे। तुम्हें तो जूते की नोक पे रहेंगे, तुम्हें जूते की नोक पे रखा है, आके जूते साफ कर देना। 4 गेंद में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सीरीज जीती, नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन यहाँ पे वन साइडेड पाकिस्तान ने अफ्रीका को हराया। 25 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट चेस कर दिया, 25.1 ओवर के अंदर। T20 सीरीज 2-1, ठीक है। ओडीआई सीरीज भी 2-1 ही है और टेस्ट मैच में 1-1 की बराबर बचा हुआ है। सेकंड इनिंग्स बची है, जितना तुम उछलते हो फिर बाद में तुम्हारे साथ ही एक तरीके से गेम हो जाती है। तो पहले जीत जाओ, जीतने के बाद जश्न मनाना। और जश्न मनाने वाली भी कोई पता बात क्या है, देखो ना, आप इतना खुश होने की बात जैसे हम जीते, आज जीत के कंपैरिजन पता करते क्या, हैं। हम सुबह में सीरीज जीते, हम कैसे खुश नहीं हुए, थूकते भी नहीं पाकिस्तान पे। मतलब जीते हैं, खुद जीते हैं, कोई बात नहीं, क्या इन दो कौड़ी के लोगों को मुंह लगाना। इनका प्रॉब्लम पता क्या है कि जीते हो तो खुश रहो, आपस में खुशियां बनाओ। पागलों की तरह इंडिया की बात कर ले, इंडिया के बारे में बोल लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। अबे तुम्हारा बाप है इंडिया, तुम्हारा 2 कौड़ी के लोग पाकिस्तान को 2 कौड़ी का कह कौन रहा है, वो जिनकी खुद 1 कौड़ी की भी औकात नहीं है। पहले तो पाकिस्तान को इस तरह बुरा भला कहते हैं मैच से पहले कि इनसे ज़्यादा कोई बुरी टीम हो ही नहीं सकती और ये नामुमकिन है कि पाकिस्तान मैच को जीत जाए। और जब पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो इनकी शक्लें देखने वाली होती हैं कि अब हम क्या बोलें। और मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग किस मुंह से और किस ढिठाई से बाद में ये बातें करते हैं कि हाँ पाकिस्तान ने तो जीतना ही था, सामने वाली टीम ने स्कोर ही इतना कम बनाया था। पता नहीं किस तरह से ये इतने डबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर लेते हैं, इतनी मैनिपुलेटिव बातें कर लेते हैं, हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। खुद को बाप बताने का इन लोगों को बहुत शौक है, लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है तो इनसे अपनी स्टेटमेंट तक पे खड़ा नहीं हुआ जाता और ये लोग खुद को बाप बताते हैं। आप इनकी हरकतें देखते चले जाएं और इनकी बातों को सुनते चले जाएं और एंजॉय करते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंडिया बाप से तमीज से बात करा करो। सच बता रहा हूं आपको, तमीज से बात करा करे, पाकिस्तानी ज्यादा बेहतर रहता है। और आपको जितना जल्दी समझे उतना जल्दी अच्छा है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आज की डेट में किसी भी फील्ड में कहीं पे भी इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैं आपको अभी बोल रहा था कि इनकी औकात पता लग जाएगी। और मैं यही बोल रहा था आपको कि बर्गर धजिया उड़ा सकता है भाई साहब। दूसरी ही बॉल पे तुम्हारे सो कॉल्ड बेस्ट बैटर फकर जमान को बोल्ड मारा, बोल्ड बैट के बीच में गैप बना है। ये है औकात तुम्हारी। 143 के चेज में 0 पे 1 हो गए हो। और मैंने मिड इनिंग के अंदर ही बोल दिया था कि मजा आ जाए कि पहले ओवर के अंदर विकेट आ जाए और इनकी हवा निकल जाए। अब रो बेटा, तुम रो और हंसेंगे हम। जितना रोना रो। ये 143 चेज करने में तुम्हारी हवा निकालेगा साउथ अफ्रीका ने, तो देख लेना। पिच पे स्पिन होती है, उस पिच पे तुम पेसर से आउट हो रहे हो, ये तुम्हारी औकात है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, बोल्ड मारा वहां पर बर्गर ने फकर जमा को, और बोल्ड करने के बाद ने सेंड ऑफ दिया है। यूं करके निकल, ऐसी की तैसी तेरी, बोला होगा। ऐसे करके जो है बर्गर ने जब बोल्ड मारा है फकर को, वहां पर सेंड ऑफ दिया है। और ह्यूमिलिएटिंग बोल्ड, उसको अता पता नहीं था फकर जमा को कि बॉल आई कहां और टप्पा खाया उसने और मैं कैसे बोल्ड हो गया थ्रू द गेट। तो सेंड ऑफ दे दिया गया वहां पर बर्गर की तरफ से। भाई अगर कोई टीम हार सकती है ना, वो पाकिस्तान है। 144 में वो तुम ही हो, तुम्हारी औकात है। और अभी बढ़ के मार रहे थे ना जितने पाकिस्तानी, वो इग्जी जोन और फलाना। आ जाना बेटा, अगर पहले मैच जीत के दिखाओ उसके बाद अपनी। अब्दुल्ला जी जो आप कह रहे हैं कि जल की वजह सर, जल नहीं, मजा आ रहा है मेरे को तो जलने की बू याद तक आ रही है। मुझे लग रहा है ये भी कंपेटिटिव चेज होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। तो बकवास करने से बढ़िया अच्छी क्रिकेट खेलो, कॉन्टेस्ट दिखाओ और कोई बात नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पूरी करेंगे। टेंशन मत लो, अभी खत्म थोड़ी हुई कहानी यार। T20 वर्ल्ड कप छोड़ो, अभी 16 तारीख को खेल लो, तुम्हारी औकात है ना। तो भौंकने से पहले 10 बार सोचा करो ये किससे बात कर रहे हो। उनकी अचीवमेंट 2021 में उसके अलावा कहां है? 2017 और 21 बस अरे इनकी रोने की आदतें हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जबकि मैं क्या बोलूं कि चाइना और यूएसए की चाय यार, क्या दीपक जी को भेजेगा 2 मिनट के बस। जीते कहां हो? जीते तो आप कहीं पे भी नहीं हो ना यार। और ठीक है, अभी पहले आज का गेम खत्म हो जाने दो। मैं फिर एक और बार बोलूंगा कि 143 पर भी तुम्हारी पुश्ते याद आ जाएंगी अगर विकेट से इतना ही परचेज कौन है स्पिनर। लेकिन अब वही बात है कि साउथ अफ्रीका के पास उस तरीके के प्लेयर्स हैं नहीं। लेकिन सीधे अब ऊपर, सीधे हमसे कंपैरिजन करो जिम्बाब्वे से, अफगानिस्तान से, सीधे जो है वो इंडिया से। वो हरकतें जो है वो तुम्हारी खराब है। वो उन आदतों को ना जो है वो सुधारो, क्योंकि इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी तुम अपनी हैसियत बताओ, अपना बताओ। विमेंस टीम तुम्हारी लड़कियां वर्ल्ड कप में हांगकांग 6 में तुम पहले गए। हांगकांग 6 में हमारे 40 साल के प्लेयर्स, हमारे रिटायर्ड प्लेयर्स। हमें हमारी हैसियत और औकात बताने का शौक भी इंडिया वालों का अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
कोई भी मैच हो बस यही निकाल के ले आते हैं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो जीत ही नहीं सकते। और फिर जब पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर इनकी औकात इन्हें याद आ जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते इस तरह की बातों से। तुम लोग चाहे जो मर्जी कहते रहो, तुम लोगों के कुछ भी कहने से हमारी औकात बदल नहीं जाएगी। हम हमेशा से जीते आए हैं और जीतेंगे। और फिर जब हम जीतते हैं तो पूरी दुनिया देखती भी है और तारीफ़ भी करती है कि हम लोग वन साइडेड हराते हैं सामने वाले को, फिर चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर क्रिकेट का मैदान, हम लोग हर जगह पे वन साइडेड ही हराते हैं। तो हांगकांग से कोई घंटा मैटर नहीं करता मेरे लिए तो, लेकिन चलो मानता हूँ नेपाल से हार गए, कुवैत से हार गए। एजिक्सन कह रहे हैं साउथ अफ्रीका की मेन टीम का साउथ अफ्रीका में 3-0 किया था लास्ट सीरीज। वाह, वाह। वो सीरीज भी मुझे याद है वो सीरीज भी। यार इंडिया से क्यों कंपैरिजन करते हैं? पहले ये अभी मैच जीत के दिखाओ 144 वाला, यहाँ पर भी अगर हालतें खराब हो गई ना तो पता लग जाएगा औकात का फर्क। तो पहले यहाँ जीत ले, आप अभी पहले जीते 144 शुरू हो गया मुकाबला, वेरी गुड। शुरू हो गया है। ऐसा ना हो कि ये सी साइड तुम्हारी ए साइड को 144 मजा आ गया पहले ओवर में। वहीं पे जो है वो बेचारे पीछे। पाकिस्तान 4 गेंद में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सीरीज जीती, नया रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ खुशी का पल, एक खुशी का दिन जरूर आया है, क्योंकि अबरार अहमद ने तूफान मचाकर दक्षिण अफ्रीका को हराया है और पाकिस्तान को सीरीज 2-1 से जिताया है। पाकिस्तान ने वन साइडेड मारा है, जी हां, वन साइडेड मारा है दक्षिण अफ्रीका को। तीसरे ओडीआई में पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका को खत्म कर दिया। मैच जीत चुकी पाकिस्तान, जैसे कि हमने बोला था कि रन अफ्रीका ने बनाई नहीं थे यार। अफ्रीका बहुत डामाडोल क्रिकेट खेल के गई थी और उम्मीद मुझे कुछ खास नहीं थी। शाहीन कैप्टन अपनी पहली सीरीज में सीरीज जीती है भाई, सीरीज जीत ली है 2-1 से। अब आप चलिए बात कर सकते हैं कि नहीं, चलो अफ्रीका की साइड बिल्कुल ही सी साइड थी, दम नहीं था, सारी बातें मानने वाली है, सारी बातें डिस्कस करने वाली है, लेकिन यहाँ पे वन साइडेड पाकिस्तान ने अफ्रीका को हराया। 25 ओवर के अंदर ऑलमोस्ट चेस कर दिया, 25.1 ओवर के अंदर 144 रन बना दिए और डन डस्टेड कर दिए। 144 चाहिए थे। जहां पर अगर बात करोगे सैम अयूब ने 77 मारे, रिजवान ने भी एंड में अच्छा खेला और सलमान अली आगल मेरे ख्याल से अच्छा खेल किया है। बाबर आजम बीच में ऑब्वियसली रन आउट हो गया, उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे आपकी सीरीज के अंदर जो आपका टेस्ट, वनडे, टी20 अब तीनों खत्म हो गए। टेस्ट बराबर करवाया, टी20 जीता, वनडे जीता। मतलब एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा, आप अगर बात करेंगे ना पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छी रही है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पाकिस्तान आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेगा परफॉर्मेंस या नहीं। देखो ये तो साउथ अफ्रीका की सी साइड थी, इसको तो आप छोड़ दें। ऊपर से बहुत दम लगाया आंद्रे बर्गर ने, बहुत दम लगाया कि नहीं चलो इनको निकाल दें, इनकी विकेट ले लें, इनको खत्म कर दें। लेकिन सैम अयूब जैसे टिका, उसको पता था कि रन कुछ है नहीं, शुरू में टाइम भी ले तो एंड में मार दूंगा। जब उनका स्कोर था एक टाइम पर 106 पर 2 था और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह इनकी जो है बल्लेबाजी बिखरी। ओपनिंग स्टार्ट इतनी बड़ी जबरदस्त हो गई थी, मैं वही देख रहा था कि 72 पे 1 था पहला विकेट। ओपनिंग पार्टनरशिप बढ़िया लग गई और इतनी जबरदस्त शुरुआत के बाद फिर वही चीज होती है ना कि यार चलो विकेट चाहे जैसे सलमान आगा जो भी कह रहा है, साउथ अफ्रीका का मतलब एक सरदर्द है। मुझे याद है कि जब साउथ अफ्रीका में एक ओडीआई सीरीज थी, एक दिन की अच्छी स्टार्ट लगी, सलमान आगा आए, 2-3 विकेटें ले गए, बैटिंग से हाल फिलहाल में रन है। आज भी आकर पहली विकेट उन्होंने ली, ठीक है, बाद में अबरार की 4 विकेटें हैं और नवाज की भी विकेटें हैं, इनकी भी विकेटें बराबर, लेकिन सलमान अली आगा ने वो पहली विकेट ली। उसका जो कोलैप्स इनका हुआ है, इनके कोलैप्स की अगर बात करें भाई, ये इनका सबसे खराब कोलैप्स है। जिस तरीके से इनकी जो लास्ट की 9 विकेटें सिर्फ 56 रन बना पाई हैं, सिर्फ और सिर्फ 56 रनों पर जो है लास्ट आपने 9 विकेटें गंवाई हैं और 6 वर्स्ट कोलैप्स है इनका ओडीआईज में अगर आप देखोगे। बट ये डिसाइडर्स या बड़े मुकाबले जो होते हैं उसमें साउथ अफ्रीका को हो क्या जाता है, टॉस अच्छा जीत, विकेट की चाहे जैसी भी बात रही हो, जितनी भी बुरी विकेट रही हो या फिर यूज विकेट रही हो, बट इस तरह की शुरुआत मिलने के बाद आप 143 पे ऑल आउट हो जाना, मतलब यही दिखाता है कि भाई आपकी गेम में ना यार वो कंसिस्टेंसी वाली बात जो हम कहते हैं